गुरुकुल संग पंच खोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही हो श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यह प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। दोनों हाथ भगवान शुरू बना दे। कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति जग प्रीत बताने वाला यह प्रेम बढ़ाने वाला यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति जग प्रीत बढ़ाने वाला यह प्रेम बढ़ाने वाला गोपाल यही नंदलाल यही गोपाल यही नंदलाल यही गोपाल यही नंदलाल यही गोपाल यही नंदलाल यही श्री राधा जी के श्याम की पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से 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 श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरी गौरव करुणावतार संसार सारा मुझे हारा सदा मन नगर ध्यान मीते भगवत भवानी जय जमुना माते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यान विनं त्वमेव सर्वं मम देव देवा तारमाला गुणतारिकायै कपालमाला श्रीधराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 समर्पयामि जलेन शीतले कृतं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्धयात्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जगनेनग्रमयजन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानासन् तत्र पूर्वे साध्याः चन्द्रदेवाः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे सौदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् शिवन्तिकामकुलचम्पटपाटलाब्जै पुण्यां गजामि करवीरसारपुष्पैः
बिल्व प्रबाल तुलसी जलमंजरी भी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंधि पुष्पाणि धागालो गवालिका पुष्पांजलिर्मयादत्तो ग्रहाण परमेश्वरः चरणारविन्देनो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, व्यासी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, युगल किशोर सरकार की जय हो। सभी से निवेदन अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति वञ्चैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं शिवकल्याणमूर्ति परशकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालाव्यालयज्ञोपवीतिः मम हृदय कुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन परारविन्दं मुखारविन्दे विनिमेषयन्तम् वटस्य वक्त्रस्य वटोशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में वास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सर्वप्रथम इस नगर के ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता
इन सब का इस व्यास मंच से आवाहन है, वो आए और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में विनम्र निवेदन है कि वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। समुपस्थित भक्तवृंद, श्रोता समुदाय, परम श्रद्धेय ममतामयी करुणामयी माताएं, बहनें, भाई बंधु सखा, आज हम और आप मिलकर के सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें और प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए इस कथा का रसपान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं ना नाम कभी मैं तुम्हारा, भूलूं ना नाम मैं कभी तुम्हारा। इस काम हो राधे रात गाऊं, इस काम हो कि मैं दिन रात
ताली से बताइए जय हो। नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्या कर रहे हैं, आए यहाँ क्या कर रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा, राधे कृष्णा हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। कल की कथा में आप सभी ने मैया कृष्ण और रुक्मणी की विवाह की कथा श्रवण की। देखिए विवाह में जितना भी आनंद आवे, बड़ा आनंद आता है। विवाह आनंद से भरा हुआ होता है, लेकिन जब बिटिया का विदाई का समय जब सन्निकट होता है, तब संपूर्ण खुशियां एक तरफ रखी रह जाती हैं। और देखिए कुछ ऐसे दुष्ट मूर्ख लोग भी होते हैं, जिस बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर तुम्हें दे दिया, जिस पिता ने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें निकाल कर दे दिया, उससे दहेज की अभिलाषा रखते हैं। कन्या वितरणात् लोभाद
आजकल लोग अपने बेटा बेटियों को बेच देते हैं। जो दहेज मांगते ना 10 लाख 50 लाख 20 लाख, बोले हमने पढ़ाई में बहुत धन खर्च किया है, ऐसे विवाह नहीं करेंगे। ऐसे मूर्ख जन जिसने अपने जिगर का कलेजा निकाल करके तुम्हें भेंट कर दिया, दान कर दिया, उससे बड़ा दानी और संसार में कौन हो सकता है? उससे बढ़कर दानी और कौन होगा? ठाकुर जी का विवाह हुआ, मैया रुक्मणी जी का प्रातः काल में विदाई दी गई, विदाई हुई और रुक्मणी जी ने द्वारिका में प्रवेश किया। भव्य स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। ठाकुर जी के यहाँ बड़े प्रेम से मैया रुक्मणी रह रही हैं। कालांतर में समय आने पर इन्होंने एक बेटा को जन्म दिया जिसका नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न रखा गया और ये प्रद्युम्न और कोई नहीं बल्कि कामदेव के अवतार हैं। जब शिव तीसरा नयन उघारा, जब भगवान भोलेनाथ ने अपना तीसरा नयन खोला, उस नयन से भगवान के क्रोधाग्नि में भस्म होकर कामदेव नष्ट हो गए थे। तब रति मैया रोते रोते आई, प्रभु आपने इनको नष्ट कर दिया, अब ये पृथ्वी का संचालन कैसे होगा? तब रति देवी को आशीर्वाद दिया भगवान भोलेनाथ ने कि जब द्वापर युग आएगा उसमें भगवान कृष्णचंद्र के यहाँ तुम्हारा पति पुत्र बन करके पैदा होगा। आज वही कामदेव भगवान के यहाँ पुत्र बन करके आए हैं। लेकिन देखिए, जब किसी व्यक्ति को ज्यादा शान सम्मान मान पद प्रतिष्ठा मिल जावे तो दुश्मन भी बहुत सारे हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। दुश्मनों की कमी नहीं रहती। आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। ये इतना सुखी क्यों है? संबरासुर नाम का दैत्य है। संबरासुर नाम के दैत्य को भगवान की प्रशंसा, भगवान के गुण, भगवान का धन वैभव सुहाता नहीं। इसीलिए मन में बैर भाव है। गुरुजी ने बोला भी है कि कृष्ण का पुत्र तुम्हारा वध करेगा। संबरासुर ने सूत का ग्रह में, सूतक समाप्त नहीं हो पाई, इसके पूर्व ही सूतक के ग्रह में घर में जाकर के आज उस बालक को, उस नन्हे से बालक को उठाकर ले गया। आकाश मार्ग से लेकर जाने लगा। रास्ते में उनका वध करना चाहा, मारना चाहा उस बालक को। देवर्षि नारद जी वहां पर पहुंच गए। देखिए नारद जी हैं कौन? शास्त्र कहता है नारायण मनः इति नारदः। भगवान नारायण का मन ही नारद है। प्रभु को जो लीला करना होती है नारद जी पहले से जाके व्यवस्था बना देते हैं, सारी व्यवस्थाएं तैयार कर देते हैं और क्रम चलता रहता है। इसीलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया। नारद जी संबरासुर के पास पहुंचकर कहते हैं, अरे भैया तुम इतने बलवान हो, इतने बलशाली हो और तुम इतने नन्हे से बालक का वध करोगे, तुम्हें लज्जा नहीं आएगी? बोले नारद जी आप नहीं जानते, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि ये कृष्ण का पुत्र ही मेरा काल होगा, मुझे यही मारेगा। तो बोले मारने के बहुत सारे तरीके हैं, अपने हाथ क्यों खराब करते हो? उसने विमान मार्ग से, आकाश मार्ग से उड़ के जा रहा था, समुद्र नीचे था, तो तुरंत ही उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका और समुद्र में एक मछली उस बालक को निगल गई। इन संबरासुर राजा के यहाँ एक भोजन बनाने वाली लगी है, जो भोजन का कार्य करती है, जिसका नाम है विद्यावती। ये पूर्व जन्म की अप्सरा है। एक बार भगवान नारायण के सामने इसने बड़ा नृत्य किया।
भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया कि तू रसायन और मायावी दोनों विद्याओं में परिपूर्ण रहेगी। जब ये आशीर्वाद दिया तब इसने सोचा कि परीक्षा कैसे हो कि मेरे पास विद्या आ गई। दो छोटे छोटे ऋषि कुमार, किसी ऋषि के बालक आश्रम के बाहर खेल रहे थे। इसने अपनी मायावी विद्या से उनको शीघ्र बड़ा कर दिया। जब जल्दी बड़े हो गए, ऋषि ने देखा कि हमारे बालक इतने बड़े हो गए। देख करके क्रोध में भराए और क्रोध में भर करके उसको, विद्यावती को, उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि तू राक्षसी हो जा। वही अप्सरा आज राक्षसी बनकर संभ्रसुर के यहाँ भोजन का कार्य करती है। इसके यहाँ कोई संतान नहीं है। मछली का भोजन बनाया जा रहा था। राक्षसों का भोजन भी वही होता है। बोलो राधे राधे। मांस, मदिरा, ये इत्यादि जो भी है ना, ये सब राक्षसों का भोजन है। इसकी पहचान है। देखिए, जो मांस खाने वाले जीव हैं उनके दांत नोक वाले होते हैं। बिल्ली, कुत्ता, शेर, लोमड़ी, आप किसी को भी देख लो, उनके दो दांत आगे के नुकीले होंगे। नुकीले होंगे। और या यूं कहें कि जिनकी आंखें गोल होती हों वो मांस खाते हैं। जिनकी आंखें लंबी हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे गौ माता, हाथी, हिरण आदि। तो मनुष्य की आंखें लंबी बनाई भगवान ने। अगर मांसाहारी बनाना होता तो दो दांत बाहर निकले होते और साथ में आंखें गोल होती। लेकिन प्रभु ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया। अरे हमारे यहाँ तो कितने तरह के व्यंजन हैं। ये राक्षसों का भोजन है। मछलियां पकड़कर लाई गई संभ्रासुर के यहाँ। विद्यावती ने एक मछली को काटा और काटने के बाद देखा तो अंदर बालक खेल रहा है। ये प्रभु की कृपा है। आज गोविंद की कृपा से वो बालक मछली के पेट में भी जीवित रहा। जब उसने समुद्र में फेंका ना बालक को संभ्रासुर ने, मछली ने निगल लिया और वही मछली फिर संभ्रासुर के यहाँ पहुंच गई।
विद्यावती भोजन बनाने का कार्य करती है। उसने जब मछली के पेट में से बालक को पाया तो बालक को निकाल करके लाड़ दुलार करने लगी और मैया रुक्मणी की कृपा से आज उसके स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। उसने उस बालक को दुग्ध पान कराया और संभ्रासुर के समक्ष पहुंच गया। पति के साथ वह विद्यावती संभ्रासुर के पास पहुंची और संभ्रासुर को जाकर के बताया है, हे राजन, आज हमें संतान प्राप्त हुई है, तो महाराज कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। हरे फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही कृष्ण भानु की दुलारी, और साथ सज रही और साथ सज रही वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे। सर पे रखा है किस अदा से, तेरा सब कुछ सर पे रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, बिन बोल बिक गई है, बिन बोल बिक गई है, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रही श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही, फूलों में सज रही, फूलों में सज रही। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज विद्यावती ने संभ्रासुर के समक्ष उस बालक को ले गई। कहती महाराज, मैंने इस बालक को पाया है तो इसका नामकरण कीजिए। देखिए, संभ्रासुर के मुख में केवल एक ही नाम गूंज रहा है, प्रद्युम्न प्रद्युम्न, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि प्रद्युम्न के हाथों तुम मारे जाओगे। तब उस संभ्रासुर दैत्य ने उस बालक का प्रद्युम्न ही नाम रखा। बोले इस बालक का नाम प्रद्युम्न होगा। नारद जी ने जाकर विद्यावती को समझाया, याद दिलाया कि देवी, आप पूर्व जन्म की अप्सरा हैं, आपको श्राप लगने के कारण आप सारी विद्याएं भूल गई थी। आपको प्रभु का एक कार्य करना है, आप इस बालक को शीघ्र बड़ा कीजिए। विद्यावती ने अपनी मायावी और रसायन विद्या से उस बालक को जल्दी बड़ा कर दिया।
और देखिए बालक ने सम्रासुर को मारकर जब तक वापस द्वारिका में आए तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। परीक्षित के कान खड़े हो गए, बोले भगवान 16,107 विवाह कहां से हुए, कैसे हुए? तब सुखदेव महाप्रभु सुनाते हैं, कहते भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी जामवंती के साथ हुआ। एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित राजा के पास एक मणि है, जो मणि रोज नित्य प्रति 8 भार सोना देती। 8 भार मतलब एक भार 25 किलो का, 8 भार मतलब 2 कुंटल रोज का सोना निकालती है। एक बार सत्राजित राजा भगवान की सभा में आए, वहां पर सत्राजित राजा से भगवान ने निवेदन किया कि राजन आप लोग कितने जन हैं? कहते हम 3.5 लोग हैं। कैसे? मैं, मेरी पत्नी, मेरा छोटा भाई और एक छोटी बहन, ऐसे कुल मिलाकर के 3.5 लोग हैं। तो महाराज 3.5 लोग मिलकर के 2 कुंटल सोने का क्या करते हो? तो महाराज वो मणि मुझे प्रदान करें और उस मणि से मैं जग कल्याण करूंगा। ठाकुर जी ने निवेदन किया, सत्राजित राजा ने मना कर दिया, भैया मणि का काम नहीं, हम अपनी मणि क्यों दें आपको? गोविंद ने कहा ठीक है भैया, आपकी इच्छा नहीं है तो मत दीजिए। मणि देने से मना किया और मना करने के बाद सत्राजित राजा अपने राज्य में पहुंचे। इनके छोटे भाई प्रसेन एक दिन उस समंतक मणि को गले में धारण करके शिकार करने चले गए। वहां पर एक सिंह ने इनको मार दिया। सिंह ने मारा और सिंह को भालू ने मारा और भालू वो मणि लेकर चला गया और इसका कलंक गोविंद के ऊपर आया। मैंने कन्हैया को मणि देने से मना किया था, जरूर निश्चित ही उसी ने मेरे भाई को मार करके मणि छीन कर ले गए। ठाकुर जी पर कलंक आया। उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव ऐसा कलंक मुझे क्यों लगा? उनके गुरु गर्गाचार्य जी ने बताया, कन्हैया एक बार तुमने चौथ का चंद्र देख लिया था, जिसके कारण तुझे ये कलंक लगा है। चौथ का चंद्रमा अगर कोई देख ले तो उसे कलंक लगता है, झूठा इल्जाम में फंसते। कौन सी चौथ का चंद्रमा? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की, जिस दिन गणेश जी बैठते हैं। जीवन में याद रखना, उस दिन के चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। अगर उस दिन के चंद्रमा के दर्शन कर लिए जाए, देख लिया जाए, तो हमारे ऊपर कलंक आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना, सीता सीत निशा सम आई, तजहु चौथ के चंद्र की नाई। चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दो। ठाकुर जी ने अपमान मिटाना चाहा, कलंक मिटाना चाहा, कैसे मिटे? आज वन में अकेले ही गए, देखा जहां पर प्रसेन की मृत्यु हुई थी, वहां से थोड़ा सा आगे गए तो एक सिंह मरा पड़ा मिला। सिंह के पास किसी भालू के पदचिन्ह मिले, पैरों के निशान मिले। उन निशानों का पीछा करते करते एक गहन गुफा में अंदर प्रवेश कर गए और गुफा में जाकर भगवान ने देखा कि एक सुंदर कन्या उस मणि से खेल रही है। कन्हैया ने वो मणि उसके हाथ से ले ली, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। इतने में भालू वहां पर आ गया। और ये भालू है कौन? त्रेता युग के जामवंत जी। इसीलिए उनकी पुत्री का नाम जामवती है। जामवंत जी जो थे वही उन्हीं की पुत्री है जामवंती। जामवंत जी के साथ भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। तुरंत ही चरणों में निवेदन किया, प्रभु मैं समझ गया आप मेरे ही राम रगरैया है, क्योंकि मैंने एक बार राम जी से कहा था। देखिए जब रामाटल में
वानर भालुओं राक्षसों का युद्ध हुआ था, उस समय जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मेरी लड़ाई किसी से नहीं हुई। देखिए जामवंत जी किसी से नहीं लड़े, आप रामायण उठा के देख लीजिए, कहीं युद्ध नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनके समान बलशाली कोई था ही नहीं। और लड़ाई बराबरी वालों में होना चाहिए। तो जामवंत जी ने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु मुझे मेरी बराबरी का कोई नहीं मिला, तो प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। भगवान ने कहा कि इस समय मैं मर्यादा में हूं और मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जब द्वापर में मेरा कृष्ण जन्म होगा उस समय मैं तुमसे युद्ध करूंगा। आज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, समझ गए प्रभु मैं समझ गया आप राम रघुरैया हो। चरणों में निवेदन किया, मणि भगवान को सौंपी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ कराया। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। भगवान ने वो मणि जाकर सत्राजित राजा को दी, सारा किस्सा बताया। सत्राजित राजा बड़े लज्जित हुए, मैंने झूठा कलंक लगाया गोविंद के ऊपर, और उन्होंने अपनी पत्नी अपनी बहन सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कराया। सत्यभामा के साथ विवाह हुआ और वो मणि समंतक मणि भगवान को दहेज में प्रदान की। इसीलिए तो देवी जी सबसे ज्यादा रूठती हैं। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई रूठती है तो सत्यभामा। दहेज बहुत सारा लेके आई है। जो मणि आई है ना वो रोज 2 कुंटल सोना निकालती है, रोज प्रतिदिन। इसीलिए बोले जानते हो मैं पिताजी के घर से मणि लेके आई है। बोलो राधे राधे। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान का चौथा विवाह यमराज की बहन कालिंदी यमुना के साथ हुआ। एक बार प्रभु अर्जुन के साथ भ्रमण करने गए, देखा एक सांवली सूरत वाली एक कन्या भगवान की तपस्या में लीन है। उससे अर्जुन ने पूछा भैया क्यों तपस्या कर रही हो? वह कन्या कहती है महाराज मैं ठाकुर जी को अपना पति बनाना चाहती हूं, उनके लिए तपस्या कर रही हूं, बस इतनी सी बात। ठाकुर जी हमारे साथ हैं तो चल करके विवाह करा देते हैं। कि अहम देवस्य सवितुर हितापति विविच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपापरमं स्थितः। मैं यमराज की बहन हूं, सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है और मैं प्रभु का वर्ण करना चाहती हूँ। अर्जुन ने भगवान के साथ कालिंदी का विवाह कराया। ये भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ हुआ। एक बिंद और अरविंद नाम के राजा हैं, दोनों सगे भाई हैं। इनकी परम लाडली बहन है मित्र वृंदा। इन दोनों भाइयों ने अपनी बहन का विवाह मित्र वृंदा का विवाह भगवान के साथ कराया। ये पांचवा विवाह हुआ। पश्चात में एक राजादि देवी नाम की पराक्रमी स्त्रियां राजकाज संभालती हैं। इनकी पुत्री का नाम है भद्रा। भद्रा के साथ भगवान का विवाह हुआ। ये छठवां विवाह है। एक नगनाजित नाम के राजा है, उन्होंने शर्त रखी है कि अगर कोई 7 बैलों को एक साथ एक नाथ में नाथ देगा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। 7वां विवाह भगवान का नगनाजिती के साथ हुआ। पश्चात में 8वां विवाह मगध देश के राजा जिनकी बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। ये 8 पटरानियां हैं, भगवान की मुख्य रानियां हैं। बोलो राधे राधे। एक दैत्य है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर ने एक
सौगंध खाई है, कसम ली है कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं एक साथ विवाह करूंगा। अलग अलग राज्यों में जाकर के कन्याओं का अपहरण करके ले आता है और अपने कारागार में बंद कर देता है। करते करते इकट्ठी 16,100 कन्याएं हो गई। जब ठाकुर जी को पता चला तो तुरंत ही गए और उस भौमासुर का संहार करके उन कन्याओं को मुक्त किया। कन्याओं ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु हमें तो मर जाने देते, इससे अच्छा आपने बाहर क्यों निकाला? क्योंकि अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, या तो हमें अपने प्राणों को त्यागना पड़ेगा या व्यभिचार में लगना पड़ेगा। प्रभु इससे अच्छा तो हम वहीं मर जाते। ठाकुर जी कहते हैं, अरे देवियों, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं, अगर आप मुझे प्रेम करो तो मैं अपनी पत्नी के रूप में आप सबको स्वीकार करता हूं। ऐसे कुल मिलाकर के 16,100 विवाह ये भगवान के हुए और सब मिलाकर के 16,108 विवाह हुए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इतनी सारी पत्नी? तब सुखदेव महाप्रभु कहते, राजन ये सब जो पत्नियां हैं 16,100, ये वास्तव में हैं कौन? कहते हैं कर्म कांड के 8,000 मंत्र, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र और उपासना कांड के 4,100 मंत्र। ये संपूर्ण वेद के मंत्र ही आज भगवान की चरण शरण ग्रहण करने के हेतु कन्याएं बनकर के इस धरा पर आए। ये और कोई नहीं, ये वेद के मंत्र ही कन्या बनकर के प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान का वर्ण किया। और देखिए मंत्र तो भगवान का ही वर्ण करते हैं, मंत्रों की रचना भगवान के लिए हुई है। ऐसे 16,108 विवाह हुए। पश्चात में भगवान के मन में एक दिन हास्य सूझा। ठाकुर जी के मन में हास्य आया। सारी रानियां कभी ना कभी रूठती रहती हैं, केवल रुक्मणी मैया है जो कभी नहीं रूठती। टेढ़े टपारे हैं, नटखट स्वभाव है गोविंद का, इसलिए आज रुक्मणी जी को क्रोध दिलाने हेतु भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करी। ठाकुर जी ने मुंह लटका लिया और मुंह लटका करके बैठे। जब रुक्मणी मैया पास गई, कन्हैया से कहती है, क्या बात है, इतने उदास क्यों बैठे? कन्हैया ने कहा, एक बात हो तो बताऊं। अरे तुमने ना जाने कितनी गलतियां कर डाली है, बताइए कौन सी गलती की? कि राजपुत्री सीता भूपेर लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद्भि रूपोदार्यवरूर्जितो। अरे तुमने एक गलती की हो तो बताओ। सबसे पहली बात कि तुमने ये गलती करी कि मुझ जैसे काले कलूटे से विवाह कर लिया। अरे न जाने कितने राजकुमार तुम्हारे उस स्वयंवर में इंतजार कर रहे थे और तुम्हें मुझ जैसा काला मिला। जन्म से सांवले थे और थोड़ी सी कमी रह गई थी तो कालिया नाग ने पूरी कर दी, फुमकार मार मार करके बिल्कुल काला बना दिया। दूसरी बात, अगर तुम कहो कि मैं तो बिल्कुल नहीं करती, तुम खानदानी हो इसलिए विवाह किया, तुम मेरे तो खानदान का ही पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं नंद बाबा का लड़का है, कुछ लोग कहते हैं वसुदेव का लड़का है, अलग अलग मानते हैं। फिर से मुंह उठा के देख लेते हैं रुक्मणी जी को गुस्सा आ रही है कि नहीं आ रही है, और वो बढ़िया मुस्कुराती जा रही है, सुन रही है चुपचाप। कि राजभ्यो विव्यतः शुभ्रो समुद्रम शरणं गता वलवद विकृत द्वेषान प्रायश्चित्त नृपासन। अरे आप कहोगी कि मैं बलवान हूं इसलिए विवाह किया, तो मुझसे बड़ा डरपोक और कौन होगा जो जरासंध से डर के मारे समुद्र में आके द्वारिका में छिप गया।
मैं कहां से बलवान हो गया। रुक्मणी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और अंत में एक बात और कही कि रुक्मणी जी अभी भी समय है, अगर तुम्हें लगे कोई अच्छा वर तो आप जाकर के दूसरा विवाह कर लो, जो अच्छा लगे उससे विवाह कर लो। ठाकुर जी ने ऐसी अटपटी बातें की तो मैया रुक्मणी को क्रोध नहीं आया, अपितु मूर्छित होकर के गिर पड़ी और मूर्छा खा करके बेहोश हो गई, गिर गई। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप बनाया और रूप बना करके आज गोपाल जी 2 हाथों से रुक्मणी जी को उठाए हैं, 2 हाथों से पंखा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं। जब रुक्मणी मैया को होश आया तब रुक्मणी जी बोली कि मामा वैदर वेशु ये था जाने त्वाम मत परायणा तदवच श्रुतु कामेन छोल्या चरत मंगने। अरे गोविंद, आपने सच कहा, आपने जितनी बातें कही सब सत्य हैं, एक भी बात झूठी नहीं है। आप कह रहे थे कि तुम्हारा और हमारा मेल ही नहीं है, मैं काला कलूटा तुम गोरी, हमारा तुम्हारा क्या मेल है। तो प्रभु सत्य वचन है कि मैं तुझसी नारी और आप कहां जगत पिता जगत पति हैं, प्रभु हमारा और आपका कैसे मेल हो सकता है। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रांतमेते सेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यं गदिन्द्रिय गणैकृत विग्रहस्त्वं त्वत्सेवने गणपवद्युतं तमोन्धम। प्रभु दूसरी बात आप कहते हो कि काला हूं, कि यदि नंदलाला तुम होते लली, यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ अन्न के। अरे जब काले होकर के इतना कमाल कर जाते हो, अगर कहीं गोरे हो जाते तो संसार ही मर जाता। अरे जब काले कलूटे पे पूरी दुनिया दीवानी है और अगर कहीं गोरे हो जाते तो क्या होगा। आप कहते हो काला हूं गोविंद। दूसरी बात आप कहते हो कि मुझे भक्कड़ लोग भजते हैं, जिनके पास कुछ नहीं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, वो भजते हैं। तो कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो। कहती मैया कि संसार में सबसे बड़ा धनी अगर कोई है, कोई धनवंत है, तो वह केवल वही है जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास प्रभु की कृपा है। आपसे बड़ा धनी और कौन हो सकता है संसार में। अनेक बातें प्रभु के बीच में हुई, लेकिन मैया रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। प्रभु थक गए, हार गए। आज नारद जी ने विचार किया कि इनके आपस में लड़ाई नहीं होती भगवान की, तो आज इनके घर पे जाके लड़ाई कराई जाए। और ऐसा विचार करके नारद जी भगवान की द्वारिकापुरी में बहुत समय तक रहे, बहुत समय तक इन्होंने निवास किया। द्वारिकापुरी में रहते हैं 2 माह तक लगातार नारद जी ने वहां पर निवास किया, लेकिन कभी भी प्रभु को किसी रानी से, किसी भी पत्नी के पास से दूर नहीं पाया। जहां जाते हैं वहीं भगवान को पाते हैं। मन में विचार तो यही आया कि जहां पर अब भगवान नहीं मिलेंगे उसी रानी के कान भर दूंगा। लेकिन जहां भी जाते हैं, जिसके पास जाते हैं, वहीं पर ठाकुर जी मिलते हैं। किसी के पास भोजन कर रहे हैं, किसी के पास सो रहे हैं, किसी के पास आराम कर रहे हैं, किसी के पास बैठे। आखिरकार 2 माह बाद थक हार करके प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए नारद जी ने विदा ली।
पश्चात में पौंड्रक राजा की कथा आती है, जिन्होंने अपने आप को वासुदेव कहलाना प्रारंभ कर दिया। बोले मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजन करो, मेरी पूजन करो, मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो। हाथ में नकली हाथ लगा लिए और एक पीतल को काट करके चक्र बना लिया। ऐसा दिखाते हैं कि मैं ही भगवान हूं। और देखिए, जो अपने आप को भगवान मानने लग जावे, अपने आप को बड़ा मानने लग जावे, भगवान उसका पतन करना प्रारंभ कर देते हैं। निश्चित मानिए कि वो नष्ट हो जाएगा, ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं। जिसने अपने आप को भगवान माना वो विनाश की ओर चला गया। इधर पौंड्रक राजा को जब अभिमान हो गया, तब अभिमान में भर करके अनेक बातें अपने दूतों के माध्यम से द्वारकापुरी में भेजने लगा। पश्चात में प्रभु ने उसका भी उद्धार किया, उसको भी अपने परम धाम भेजा है। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पश्चात में कथा आती है पांडवों के यज्ञ की। पांडवों ने बड़ा सुंदर यज्ञ की रचना की। प्रभास क्षेत्र में यज्ञ की रचना हुई। वहां पर सबके अलग अलग कार्य हैं। दुर्योधन जो है, दुर्योधन को कार्य दान का दिया गया। तुम्हें दान करना है, क्योंकि देखिए घर का व्यक्ति अगर दान करेगा तो थोड़ी कंजूसी भी कर सकता है। बोले ज्यादा ना चला जाए और कहीं आपके दुश्मन को बिठा दिया जाए घर में कि भैया इनके घर का दान करना है सामग्री का, तो वो तो यही सोचेगा कि बिल्कुल कंगाल कर दे, कहीं कुछ बच ना जावे। तो पांडवों के यज्ञ में दान का कार्य दुर्योधन को दिया गया और दुर्योधन निरंतर बांट रहा है, रोज बांट रहा है। मैया द्रौपदी को भोजन परोसने का कार्य मिला। पंजाब के लोग जो होते हैं ना, पंजाब के लोग बड़े प्रेम से भोजन कराते हैं और मैया द्रौपदी पंजाब देश की है, इसीलिए उनको भोजन परोसने का कार्य दिया गया। ठाकुर जी ने कार्य संभाला पत्तल उठाने का। झूठी पत्तल जो भी भोजन करने आता है यज्ञ में, उनकी झूठी पत्तल को ठाकुर जी उठाते। हम लोग शर्म खा जाते हैं, कौन उठा, लेकिन ठाकुर जी ने ये नियम बनाया कि भैया झूठी पत्तल केवल मैं ही उठाऊंगा, मेरा कार्य है। उस यज्ञ में झूठी पत्तलों को ठाकुर जी ने उठाया, यज्ञ संपन्न हुआ। देखिए इसी यज्ञ में ठाकुर जी राधा रानी से मिले। नंद बाबा और मैया यशोदा से भी मुलाकात ठाकुर जी की इसी यज्ञ में हुई। श्राप भी दिए गए एक दूसरे को। राधा रानी ठाकुर जी से मिलना चाहती थी, इनके मित्र श्री रामा ने ठाकुर जी को रोक दिया, राधा रानी को रोक दिया, बाहर अंदर नहीं जाना है मिलने। राधा रानी ने क्रोध में भर करके श्री रामा को श्राप दे दिया, तू राक्षस हो जा। राक्षस होने का श्राप दिया। वही श्री रामा बाद में चल करके वृंदा का पति जालंधर हुआ। इधर राधा जी को भी यहां पर श्राप दिया गया। राधा जी को श्राप दिया गया मोर होने का। इसीलिए मोर के बच्चे किसी वासना से या काम से नहीं होते, काम विमुक्त होती है मोर। जब नृत्य करता है मोर, अपने आंसुओं को पीता, उसी से उसके बच्चे होते हैं। ऐसी कहावत कही गई। अश्रुओं को पीने से संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य उसका पालन होता है। श्रापा श्रापी हुई, पश्चात में यज्ञ संपन्न हुआ। शिशुपाल का भगवान ने वध किया। आगे इनके मित्र की कथा आती है।
देखिए भागवत जी में सुदामा चरित्र बड़ा सूक्ष्म दिया है। अगर सुदामा चरित्र आपको देखना है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के द्वारका खंड को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। भागवत जी में तो श्लोकात्मक संकेत दिए कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। भागवत जी में कहते हैं कि कृष्ण के एक सखा है ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। देखिए ब्राह्मण का मतलब वास्तव में तो वही होता है जो भगवान को जानता है, जो भगवान की सेवा पूजन करे, वास्तव में वही ब्राह्मण है। अकेला नाम ब्राह्मण होने से नहीं होता, कर्म भी ब्राह्मणों जैसे होना चाहिए। पता चले जात से ब्राह्मण बन गए और मांस मदिरा का सेवन कर रहे, ऐसे ब्राह्मण कोई काम के नहीं, प्रणाम करने योग्य नहीं। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है जो ब्राह्मण मांस मदिरा का सेवन करता है, व्यभिचार करता है, ऐसा ब्राह्मण प्रणाम करने योग्य नहीं होता। अगर वो ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम भी करते हैं ना तो हमें दोष लगता है। बोलो राधे राधे। कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों से विरक्त है, संसार से उनको वैराग्य है, हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, अपनी इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया है। यही कृष्ण के सखा सांदीपन मुनि के आश्रम में मिले थे, नाम सुदामा है। बड़ी दयनीय स्थिति है, गरीबी अवस्था है। गरीबी अवस्था में घर में कुछ है नहीं, कुछ खाने पीने की सामग्री नहीं, कहां से लाएं कैसे लाएं, नियम भी है। केवल 5 घर भिक्षा मांगते हैं, किसी ने दे दिया, नहीं तो कोई कह देता भैया आगे बढ़ो। कोई दे देता है, कोई आगे बढ़ा देता है। घर में कोई व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार का भोजन पानी सामग्री आदि नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों को केवल पानी पिला करके सुलाना पड़ता है। पत्नी सुशीला, जैसा नाम वैसा गुण, जो कि सुशील है, पति के आज्ञा में चलने वाली है, पतिदेव जो कुछ लाते हैं उसी को पाकर के प्रसन्न रहती है। पहनने के लिए वस्त्र ठीक से नहीं। सुशीला जी की साड़ी 4 जगह से फटी है, उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों पर अनेकानेक कपड़े लगे हुए हैं। कपड़ों से रफो कर दी गई, सिल दी गई हाथ से। बड़ी दयनीय स्थिति है। एक दिन की बात है, एक दिन रात्रि के समय में बालकों ने रोना प्रारंभ किया, मां हमें बहुत भूख लगी है, कुछ ला दे। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप अगर कुछ है तो गरीबी है। गरीबी से बढ़कर के अभिशाप और कुछ हो ही नहीं सकता। जिन्होंने गरीबी देखी है, जिन्होंने गरीबी देखी है, वो जान सकते हैं कि गरीबी की स्थिति क्या रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि मन मार करके सोना पड़ता है, मन मार करके बैठना पड़ता है। घर में स्थिति ये है कि कुछ है नहीं, बच्चों ने जिद की मां भोजन चाहिए, कहां से लाके दे। अरे आज तो इनके यहां इतना भी नहीं कि ठाकुर जी को भोग लगा सके। गृहस्थ का धर्म है कि रोज भगवान को भोग लगे, जो भी घर में वस्तु हो उसका भोग लगना चाहिए। रात्रि का समय था, फल बालकों को जल पिला करके सुला दिया। सुदामा जी रात्रि में उठे, देखा कि ठाकुर को आज भोग नहीं लगाया। संपूर्ण बर्तनों को देखा, कहीं कुछ नहीं मिला, केवल एक चावल का दाना है। और
और देखिए पति के पास जो भी हो उसमें आधा भाग पत्नी का होता है। आपके पास जो भी है, धन है, वैभव है, संपत्ति है, उसमें आधा भाग पत्नी का होता है। एक चावल मिला, एक चावल के उन्होंने 2 भाग किए, आधा भाग पत्नी के हिस्से का अलग रख दिया पत्र पर और आधा भाग स्वयं ने लिया, अपना भाग ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी के चरणों में निवेदन कर दिया। ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, उसी समय मैया सुशीला भी जाग गई। उन्होंने कहा स्वामी अकेले अकेले भोग लगाओगे? अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरे बिना आपका भोग लगाना भी अधूरा है। और देखिए वास्तव में जिन सज्जन का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद अगर अकेले तीर्थ यात्रा करें, पूजन पाठ करें, भगवान का कार्य करें, उसका सब कार्य विफल हो जाता है। इसीलिए जोड़े से करना चाहिए। 7-5 वचन जब शादी में होते हैं ना, उसमें से एक वचन ये भी होता है, कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाएं, भगवान के दर्शन करने जाएं, तो पत्नी साथ में होना आवश्यक है। अकेले जाओगे ना तो आधा शरीर ही जाता है और आधा तो घर छोड़ के चले गए, तो पुण्य भी आधा ही मिलेगा, पूरा कहां से मिलेगा? सुशीला ने हाथ जोड़े, महाराज आप मेरे बिना भोग लगा रहे हो? अपने हिस्से का वो आधा चावल भी ठाकुर जी के चरणों में सुशीला ने निवेदित कर दिया। मैया रुक्मणी ने उस आधे चावल को ग्रहण किया और उधर ठाकुर जी ने उस आधे चावल को ग्रहण किया। दोनों जल पी करके सो गए। इन्होंने, जो इनकी धर्म पत्नी है, उन्होंने सुनकर रखा है कि ठाकुर जी इनके मित्र हैं। अपने स्वामी से कहती हैं कि स्वामी मित्र के पास जाइए। अरे मित्र से, तुम्हारा मित्र जो है वो राजा है और हमारी मदद जरूर करेगा, इसलिए मेरे कहने से एक बार चले जाइए। जो सुदामा जी हैं बड़े स्वाभिमानी हैं, कहते मित्र की हम मैं मांगने नहीं जाऊंगा। अरे मित्र से मांगना तो इसमें मित्रता समाप्त हो जाती है। किसी ने पूछा कि मित्रता का मतलब क्या होता है, सखा का मतलब क्या होता है? बोले जहां पर मतलब आ जाए तो सखा नहीं होता, जहां पर मतलब आ गया तो सखा ही नहीं है। तो मित्र का मतलब कैसे बता सकते? अपने पति से बारंबार कहती हैं स्वामी एक बार अपने मित्र के पास जाइए, मेरे कहने से एक बार चले जाइए। अरे आप मांगना मत, शायद तुम्हारी स्थिति को देख करके, स्थिति को देखकर शायद उनके मन में दया आ जाए और वो अपने मन से कुछ दे दे। और हम ब्राह्मण जाति के हैं और हमें दान लेने में कोई शर्म नहीं है। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है दान लेना। अगर कोई श्रद्धा से दे रहा है, कोई विश्वास से दे रहा है, मन से दान कर रहा है, तो दान लेने में कोई हर्जा नहीं। स्वामी एक बार जाइए मेरे कहने से। ठीक है, सुबह जाइए। प्रातः काल में मैया सुशीला आस पड़ोस में गई और 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। उनको फटक करके 4 घरों से मांग के लाई। उन चावलों को एक पोटली बना दी, क्योंकि देखिए मित्र के घर में जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर खाली हाथ जाते हैं तो हमारे ऊपर दोष आता है। कभी भी अपनी बहन के घर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर ही जाएं। अपनी ससुराल जावें तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ससुराल भी कुछ लेकर जाना चाहिए। अपनी बेटी के घर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने मित्र के घर जावें तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कभी यज्ञ में
कहीं कथा में, किसी जहां पर यज्ञ आदि, भजन आदि, पूजन आदि हो रहा है, ऐसे स्थान में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप धन वैभव लेके जाएं, जो मिल जाए, जो बन जाए वो देना चाहिए, अपनी श्रद्धा से, अपनी शक्ति से। कोई कहे महाराज हमारे पास धन नहीं है, अरे धन की आवश्यकता नहीं, आप पुष्प ले जाइए। पुष्प भी नहीं मिलता तो एक पत्ता ले जाइए, जहां पर फूल लगते हो जिस वृक्ष में, उसका पत्र ले जाइए। भगवान स्वयं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यामे भक्त्या प्रसीदति। पत्र हो, पुष्प हो, जो भी है, मैं उसमें प्रसन्न रहता हूं, मुझे वो प्रिय लगता है। सुदामा जी उन कुछ मुट्ठी चावल लेकर के पोटली में बांधकर आज गांव के बाहर जो मंदिर बना है नारायण इसका, लक्ष्मी नारायण भगवान विराजे हैं, वहां पर आशीर्वाद लेकर के पत्नी के बार बार कहने पर, समझाने पर आज सुदामा जी निकले हैं। घर से निकले और घर से निकलने के पश्चात में अनेकानेक जगह भटक रहे हैं, रास्ता देखा नहीं द्वारकापुरी का। देखिए, सुदामा जी जो रहने वाले हैं वो पौरबंदर के हैं। आज जो जगह पौरबंदर कहलाती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के द्वारका खंड में है कि आत्मा राम पिता तस्य गुर्जरे वसति ध्रुवम सुमति तस्य माता से हरिभक्ति परायणा। सुदामा जी के पिता जिनका नाम आत्माराम था, रहने वाले गुर्जर देश गुजरात, माता जिनका नाम सुमति था। आत्मा राम पिता तस्य गुर्जरे वसति ध्रुवम सुमति तस्य माता सीत हरिभक्ति परायणा। ये दोनों बड़े हरिभक्त थे। गुजरात के रहने वाले, द्वारकापुरी ज्यादा दूर नहीं, लेकिन जाना है द्वारका की ओर और निकल कहीं और जाते। कैसे जाएं, कैसे पहुंचे, कैसे प्रभु तुम्हारे दर पर पहुंचे। अनेकानेक दरों पर भटकते भटकते सुदामा जी चले हैं कि दर दर भटक रहा हूं तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ
तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, क्या है दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, क्या दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी चले जा रहे हैं, रास्ता पता नहीं कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किससे पूछें। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली। नदी को देख करके रो पड़े, अरे ठाकुर अब तक तो ये पृथ्वी थी, तो मैं चलता जा रहा था, अब इस नदी के पार कैसे जाऊं, कैसे जाऊं हे प्रभु। नदी के किनारे पर बैठकर पुकार उठे, हे गोविंद, हे द्वारका के बासी बासी, अखियां तरस की प्यासी। सुन द्वारका के बासी बासी, अखियां तरस की प्यासी। सुन द्वारका के बासी बासी, अखियां तरस की प्यासी। सुन द्वारका के बासी बासी, अखियां तरस की प्यासी। दिखला झलक जरा सी हो, दिखला झलक जरा सी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे। जब सुदामा जी ने आर्त भाव से कन्हैया को पुकारा, आज गोविंद नाविक बन करके नाव चलाते हुए सुदामा जी के पास पहुंच गए। अरे भैया कहाँ जाना है? बोले भैया जाना तो द्वारिका है, मगर ये पार नदी पार कैसे करें? अरे तो भैया हमारी नाव में बैठ जाओ। सुदामा जी कहते हमारे पास कुछ नहीं है, हम उतराई नहीं दे सकते आपको, इसलिए हे भैया अगर उतराई ना लो तो मुझे पार करा दो। भगवान जो नाविक बन के आए हैं कहते अरे भैया हमने ना जाने कितने लोगों को पार कराया है, इस भव से पार किया है, चलिए आपको भी पार करा देते हैं।
आज तुमको भी पार करा देते हैं भगवान ने। नाव में बिठाकर ठाकुर जी सुदामा जी को नदी पार कराने लगे। बचपन का यार आया आया मोहन तेरी गली में, बचपन का यार आया आया मोहन तेरी गली में, बचपन का यार आया आया मोहन तेरी गली में, बचपन का यार आया आया मोहन तेरी गली में, दर दर भटक के आया दर दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज सुदामा जी को नदी पार कराई गोविंद ने और अपने साथ ही लेकर के आज मुरली मनोहर के रूप में आए, साथ में लेकर ठाकुर जी सुदामा जी को द्वारकापुरी की ओर लेकर गए हैं। अनेक स्थानों पर हास्य विनोद करते हुए चले जा रहे हैं। धीरे धीरे चलते चलते और द्वारकापुरी के दरवाजे पर आज मुरली मनोहर रूपी ठाकुर जी ने सुदामा जी को छोड़ा। सुदामा जी, ये सामने जो नगर दिख रहा है ना, यही द्वारकापुरी है। अब आप चले जाइए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अकेला तो ना जाने कहां कहां भटक रहा था, आज तू आ गया तो निश्चित ही मैं ठाकुर से मिल सकूंगा। ऐसा विचार करके आज सुदामा जी उस पुरी में अंदर प्रवेश करते हैं। द्वारकापुरी के अंदर जाकर के द्वारपालों से निवेदन करते हैं कि हे द्वारपालों, अपने उस ठाकुर से जाकर के मेरा निवेदन कर दीजिए कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आज आया है। तो जो द्वारपाल हैं वो हंसने लगे।
अरे कहाँ तू और कहाँ द्वारकाधीश? अरे तुझ में और उनमें कैसे मित्रता हो सकती है? द्वारपाल हंस रहे हैं। उनमें से जो एक समझदार था उसने कहा रुको भैया, यहीं दरवाजे पर रहो, हम तुम्हारी खबर, तुम्हारी सूचना आज द्वारकाधीश को जाकर के देते हैं। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदावाना है मेरा सखा घनश्याम है मेरा। सुदामाना है मेरा सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रही है साथ, रही है साथ पहले से वही अधिकार लाया हूँ, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम
आज द्वारपालों से निवेदन किया, द्वारपाल मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। अरे तुझ जैसा द्वारकाधीश का मित्र कैसे हो सकता? उनमें समझदार जो द्वारपाल है उसने कहा भैया जरा ठहरो, हम जाकर के खबर देते हैं। और उसने जाकर ठाकुर जी को खबर सुनाई। अरे शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाहि को आई बस कहीं गावा। धोती फटी सिलते रोपटी, और पायो पान को नहीं सामा। और पूछत दीन दयाल को दाम, पूछत दीन दयाल को दाम। बतावत अपनो नाम सुदामा। कहता है द्वारपाल प्रभु, जब उससे नाम पूछा कहता है कि सुदामा नाम है। और देखिए ठाकुर जी ने जब ये शब्द सुने तो जैसी अवस्था में आज सुदामा जी गोविंद से मिलने के लिए आए हैं, प्रभु ने भी वही अवस्था अपनी बनाई। हुई दुर्बल मेरी हालत, बड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, निहारो निहारो कौन आया है, निहारो कौन आया है। अरे ओ द्वारिका वालो, अरे ओ द्वारिका वालो, अरे ओ द्वारिका वालो, अरे ओ द्वारिका वालो। सहारा श्याम का भैया, सहारा